अल्लाह कुछ लोगों को ज्यादा क्यों आजमाता है? ये सवाल किताबों से नहीं, टूटे हुए दिलों से निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। फिर सवाल बदल जाता है, ये नहीं कि या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये कि या अल्लाह तू मुझसे क्या बनवाना चाहता है। क्योंकि हर आजमाइश सिर्फ दर्द नहीं देती, वो इंसान के अंदर एक नई ताकत भी पैदा करती है। आजमाइश सिर्फ तोड़ती नहीं, इंसान के अंदर कुछ नया भी पैदा करती है। वो गुरूर तोड़ती है, झूठे सहारे खत्म करती है, दुनिया की उम्मीदें कम करती है और बदले में सब्र, तवक्कुल और दुआ की मिठास अता करती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि इंसान पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखता है और हैरान रह जाता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया। उस वक्त जुबान से सिर्फ एक जुमला निकलता है, या अल्लाह तू जो कर रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। अगर अल्लाह तुमसे नाराज होता तो तुम्हें अपने दर से दूर कर देता, क्योंकि सबसे बड़ी सजा टूटना नहीं, छोड़ दिया जाना है। नाराजगी ये नहीं कि इंसान रोए, बल्कि नाराजगी ये है कि दुआ में तड़प खत्म हो जाए, नमाज बोझ लगने लगे और आंखें तो रोएं मगर दिल नरम ना हो। यही असल महरूमी है। वही इंसान अल्लाह के करीब होता है जिसे अल्लाह आजमाता तो है मगर छोड़ता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में दर्द बार बार लौटता है, जिनकी दुआएं देर से कबूल होती हैं मगर रद्द नहीं होती, जिनके सजदे आंसुओं से भरे होते हैं और जिनकी रातें सवालों में गुजरती हैं। मगर हकीकत ये है कि ऐसे लोग नजरअंदाज नहीं किए जाते, बल्कि अल्लाह उन्हें अपने करीब कर रहा होता है। उन्हें गिरने दिया जाता है ताकि वो अल्लाह के अलावा हर सहारा छोड़ दें। क्योंकि जब तक इंसान लोगों पर भरोसा करता रहता है, वो अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल नहीं सीख पाता। इसीलिए अल्लाह बाज लोगों को रिश्तों के जरिए आजमाता है, ताकि वो ये सीख सकें कि हर साथ देने वाला हमेशा साथ नहीं रहता और हर वादा सच्चा नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दिल लोगों से हटकर अल्लाह की तरफ जुड़ने लगता है, और जब बंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसकी सोच, उसका दिल, बल्कि पूरी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। कभी आजमाइश माँ बाप के जरिए आती है, कभी औलाद, शौहर, बीवी, दोस्त या उस शख्स के जरिए जिसे इंसान सबसे ज्यादा चाहता हो। क्योंकि दिल को सबसे ज्यादा वही चीज तोड़ती है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। और जब वो बंधन टूटता है तो इंसान पहली बार हकीकत में सजदे में गिरता है, बगैर लफ्जों के, बगैर शिकायत के, सिर्फ एक आवाज के साथ, या अल्लाह अब तू ही काफी है। और यही वो लम्हा होता है जहां से अल्लाह की कुर्बत शुरू होती है। क्योंकि अल्लाह को वो दुआ सबसे ज्यादा पसंद है जिसमें बंदा हर सहारा खोकर सिर्फ उसे पुकारे। इसलिए ये न समझो कि जिनके रिश्ते कायम हैं वही कामयाब हैं। कभी रिश्तों का टूट जाना भी रहमत बन जाता है, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते इंसान को अल्लाह से जोड़ देते हैं, जबकि बाज़ औक़ात मजबूत रिश्ते इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों को अल्लाह ज्यादा आजमाता है वो अक्सर तन्हा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनका दर्द नहीं समझता, मगर हकीकत में अल्लाह उन्हें वो सबक सिखा रहा होता है जो शोर में नहीं सीखा जा सकता। क्योंकि हुजूम में इंसान खुद से भागता है और तन्हाई में खुद से मिलता है। और जब इंसान अपनी कमजोरी को पहचान लेता है तब उसे अल्लाह की ताकत का एहसास होता है। इसलिए तन्हाई हमेशा सजा नहीं होती, कभी तन्हाई इंसान की तरबियत होती है। इसीलिए जिन लोगों को अल्लाह ने ज्यादा रुलाया होता है वही दूसरों को सबसे ज्यादा सुकून देते हैं, क्योंकि वो सुकून की असल कीमत जान चुके होते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा दर्द बेकार गया। कोई दर्द बेकार नहीं जाता। हर दर्द या तो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है या उसे किसी और के लिए रहमत बना देता है, और दोनों सूरतों में इंसान खसारे में नहीं रहता। इसीलिए जब दुआ देर से कबूल होती है तो वो भी एक इम्तिहान होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, आंखें नम हैं और सवाल बहुत हैं, तो इसे इस बात की निशानी समझो कि अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें तराश रहा है। और जब ये तराशना मुकम्मल हो जाएगा तो वही अल्लाह तुम्हें ऐसा सुकून देगा जिसे दुनिया छीन नहीं सकेगी, ऐसा यकीन देगा
जिसे हालात हिला नहीं सकेंगे, और ऐसी रहमत अता करेगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुंचेगी। इसलिए हिम्मत मत हारो, सजदा मत छोड़ो, दुआ का दामन मत तोड़ो, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा, और बेहिसाब नेमतें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जिन्होंने उनकी कीमत आंसुओं से अदा की हो। या अल्लाह, जिन दिलों को तूने ज्यादा आजमाया है उन्हें मायूसी से बचा ले। जिन आंखों ने बहुत आंसू बहाए हैं उन्हें सुकून अता फरमा। जिन रास्तों पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है वहां अपनी रहमत की रोशनी फैला दे। या रब, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो टूट कर भी तुझ से जुड़े रहते हैं। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो रोते हुए भी तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो देर होने पर भी तुझ से नाराज नहीं होते। या रब, हमारे सब्र को हमारे खिलाफ न लिख, हमारे आंसुओं को बेकार न जाने दे, और उस दिन हमें रुस्वा न करना जब सब तेरे सामने खड़े होंगे। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी रहमत से भर दे, हमारे टूटे हुए हिस्सों को अपने कुर्ब से जोड़ दे, और हमें ऐसी साबित कदमी अता फरमा कि हर हाल में तेरा दामन थामे रखें। आमीन।